अभी पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी का एक वीडियो काफी वायरल चला था। किसी समारोह में गए थे जीतन राम मांझी और वहां पर एक जो भाषण में है बहुत कुछ बोल देते हैं कि 2700 वोटों से हम जीत रहे थे, 1600 वोटों से पीछे कर दिया। तमाम तरह के राजनीति के बारे में खुलासा कर रहे थे अब अपने पार्टी को लेकर, क्योंकि वो बीजेपी में है। बहुत बहुत स्वागत है। संगीत जी कैसे हैं? सब बढ़िया है और मिला जुला के सब ठीक है। क्या कहेगा जो जीतन राम मांझी का एक वीडियो काफी वायरल चल रहा था हम्म इलेक्शन को लेकर, वोट चोरी को लेकर, हम्म। क्या कहेगा इस पर? ये हम कहेंगे तो लोग झूठा मानेंगे। लोग कहता है ना कि हार गई तो ईवीएम खराब हो गई और जीत गई तो ईवीएम ठीक बा। पार्टी के लोग कहेला नु जे जे वोटवा जे दिले वो कहेला। हम कहले कि हमनी के मुंह से मत सुनलो, अपन चोरवे नेते के मुंह से सुनलो। सब चोट्टा है ना, साबित कर दिया ना। साबित तो कर दिए जीतन राम मांझी। देखिए, चोरो छिनारो ज्यादा दिन ना चलेला आ ज्यादा दिन पेट में ना पचेला। ओकर कोनो ना कोनो रास्ता निकल जाला और कहा जाला तेमें कोनो गलती नहीं कहाइल। जीतन राम मांझी सही कहता रहन। उ गलती कबो ना बोल सकल। हो सकल के दू फूक मरल ज्यादा कहा गुले सच्चाई। दारू सच्चाई उगलबावेला। दारू सच्चाई गुलावेला। हाँ, दारू पियला में कह देले बड़े, ओकरा बुझाइल नहीं खे। तो यानी कि अपने ही पार्टी के इतना बड़ा बड़ा खुलासा करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? अच्छा ये बताबो, हम का चोरा के धइले बनी मालूमे नहीं खे। दारू तनी पी ले लेनु तो कहे लगम कि साला हाथाना माल कमा के धइनी कुछ उजियनी ना। कहता रे बे काले राती खेनु 50,000 लुटनी जा गाड़ी वाला से। तू कहा जला सच्चाई? तू दारू पियला में करा सा कहाइल बा। आई हमनी के कहती जनू तो लोग कहत कि बनावटी बात कहता रसन। नेताजी के मुंह से सुनो और नेता जी के बात पे विश्वास कर लो। तार लोग का पार्टी कितना चोर हिया, कैसे कैसे हरवावत हिया, इस सामने सबूत के साथ देखे के मिली वीडियो में। एम हमनी कुछ ना कह सकिले जा। माने कि जो भी है सबूत के साथ आपको देखने के बाद जज आसमान के समय आएगा तो सबूत के साथ देखने को मिलेगा कि वोट चोरी हुआ है। एकदम हुआ है। जीतन राम जी जीतन राम माढ़ी का कहता है माढ़ी। जीतन राम मांझी। माझी हम नहीं कहते, माझी कहते हैं, माढ़ी। वो माढ़ी है। काहे माने कि नाम है? माढ़ी इसलिए तो बिना पलटू नैया है, वो डोकते रहती है। हाँ, बोलते हैं हम कहते हैं वो सुना करो, यही हमेशा मिर्गी आवत है उनकरा। अच्छा। हाँ, वो कहा गुल सच्चाई, वो सच्चाई कहले बड़न। इ लोग चोरिए से जीतेला, ऐसे ना जीते। अभी केरल में भइला चुनाव हुआ। अच्छा ये बताओ, बिहार तो रहे ना, बिहार तो ना रहे। अनपढ़ गंवार तो है ना वो क्षेत्र, ना वो स्टेट ना अनपढ़ गंवार हो। काफी डेवलपमेंट है, पढ़े लिखे। हाँ, शिक्षित बा। तो शिक्षित बा तो ओजा लालू कैसे ओजा चरम अथी झंडा लहराए लगल। 80 की प्लस शायद 63 गो 63 था। हाँ, ई कैसे हो जा और इधर जी ई सीट कैसे हो जा अतने ना पंजाबों में लालू यादव के लोग उनका बता। हाँ, पूरा देश में लालू यादव का डंका बाजता। एजा के कुछ चुतिया बड़ा लोग भुला गो लालू यादव के। अरे लालू यादव का चीज हवेन, अब देखे के तारा लोग के मिलता, सामने आवता। हाँ, अब आरक्षण खत्म हो मालूम है ना। हाँ, अब आरक्षण खत्म हो जाई, राम राम जपत रह, हिंदू भाई कहत रह, दम हिम दम मस्त रह लो। तो है ना बिहार के बचाने के लिए दलितों को चिराग पासवान। चिराग पासवान के फेर जे बात आ गइल। हाथाना भाई दलित पे एथी भइला, हमला भइला। गरीबों का, दलितों को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं। वो क्या करेंगे चिराग पासवान जी? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आखिर? कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। दलितों के नेता नहीं है। जितना सब कहता है ना चिराग पासवान के बारे में मत बोलिए, इन लोग का मंदबुद्धि अंधभक्त है। अच्छा। अभी लोग पगला गया है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन चिराग पासवान नहीं कुछ कर पाएंगे दलितों के लिए। दलितों के नेता है नहीं। अगर दलितों के नेता होते तो जरूर दलितों के लिए आंसू बहाते और खड़ा होते एक पैर पर जाके। इसे एक और है यूपी के श्री चंद्रशेखर आजाद जी, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र के हैं। वो भी भीम आर्मी बोलिए डायरेक्ट। हाँ, तो क्या दोनों में कंपेयर कौन सही है, कौन मैंने ज्यादा सही है? इनसे अच्छा भीम आर्मी वाले ठीक है। हाँ, वो बहुत बढ़िया है। कहीं पर भी घटना पर चाहे कहीं पर भी चंद्रशेखर रावण है ना। हाँ, वो ठीक है। वो दलितों के लिए हमेशा खड़ा रहता है बेचारा। इनसे अच्छा है।
दलितों के लिए अच्छा है और खड़े रहते हैं हमेशा हमेशा। चंद्रशेखर आजाद रामन जी, लेकिन चिराग पासवान जी है वो खड़ा नहीं रहते हैं। नहीं, देख लीजिए, कहीं देखिए दोनों को वीडियो कभी देखते हैं कि नहीं? हम्म देखिए, कई जगह भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लोग तोड़ दिया था, कौन खड़ा था? भीमराव अम्बेडकर का जब मूर्ति टूटा तो उसमें आर्मी। कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं और नहीं करेंगे और ना करने के लिए सोचते हैं। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि बाबा साहेब जो है, बाबा साहब की मूर्तियां जगह जगह पे मैंने कि हाँ। तोड़ी जा रही है, लेकिन उस पे अभी तक चिराग पासवान जी एक भी शब्द नहीं बोला कि ये ऐसा तोड़ा जा रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी आवाज हमेशा उठाते हैं। एक बात बता दे रहे हैं, हम्म जो अपने पिता का अपमान पर कोई कुछ नहीं बोला, हम्म तो अम्बेडकर जी के अपमान पर क्या वो बोलेंगे? जो जिसके पिताजी के मरने के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता, गरीबों के नेता थे जी वो दलितों के नेता थे, हम्म वो धर्म विरोधी भी थे, थे धर्म के खिलाफ में थे। हम्म कर्म करो ना, कर्म से कुछ सब कुछ होता है। लेकिन उनके मरने के बाद उनका फोटो सब उनका आवाज से निकाल दिया गया था, निकाल दिया गया था। निकाल कर भगा दिया गया था, इनको भी निकाल दिया गया था। तो आकर पटना में कौन जुलूस में घूम रहा था? हम्म कौन धरना पर बैठ रहा था? चिराग पासवान नो क्यों बैठ रहे थे? आखिर क्यों आखिर ऐसा हुआ था इसलिए। ऐसे हुआ था? हम्म जब पिताजी का इतना अपमान हुआ, वही पार्टी वाला किया, और फिर उसी पार्टी के हनुमान बन के रहे, तो बताइए वो क्या अम्बेडकर जी के मूर्ति पर हमला होगा तो कोई बोलेगा? वो नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते हैं। हम्म हाँ, नहीं है। ये हनुमान बस खासा हवा में बात करने वाले हैं और कुछ करने वाले नहीं है। हाँ। माने कि ये हनुमान है कि हवा में बात करते हैं, हाँ। केवल अपने जो भी अकाउंट है सोशल मीडिया पर उस पर बस पोस्ट बस बस करेंगे। बस सोशल मीडिया पर अपना छपे रहेंगे। हम्म देखिए जमीनी नेता कौन है, जमीन से कौन जुड़ के बात करता है, जो कौन जाकर हमेशा जमीनी गरीब से कौन मिलता है जुलता है, हम्म उनकी कहानी सुनिए, उनकी बात करिए। देखिए, इनसे लाख गुना अच्छा चंद्रशेखर रावण जी है। है। वो दलितों के लिए लड़ते हैं। हम्म अंबेडकर जी की कई जगह मूर्ति तोड़ा गया, जाकर चौक चौराहा पर जाकर जाम कर दिया। कहीं पर भी चले कहीं जाते वो डरने वाला इंसान नहीं है। हैं। हाँ, शुरू से स्ट्रगल किए हैं बहुत। शुरू से हम्म शुरू से स्ट्रगल करते 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 आज वहाँ पहुँचे हैं। ये लोग तो बने बनाई रोटी मिल गया है। हम्म हाँ, और कुछ ये लोग का स्ट्रगल किया है, कुछ नहीं किया है लोग। जितना वो स्ट्रगल हाँ। किए हैं उतना कोई भी नेता नहीं किया। अगर दूसरा फॉरवर्ड का अगर नेता अगर स्ट्रगल करता तो कहाँ से कहाँ, माने कि बहुत प्रधानमंत्री भी मान बहुत आगे बहुत चल जाता लोग। प्रधानमंत्री बन चल जाता, वो रिटायर हो जाता प्रधानमंत्री बन के। हम्म हाँ, ये लोग बस बोल दीजिए मोदी जी का हनुमान बन के रहें, जंगल से जड़ी बूटी लाना है, वो ला कर देते रहे। लक्ष्मण जी के कभी सुहाना होगा, कभी राम जी को सुहाना होगा, यही काम करते रहे लोग। अच्छा, एक और सवाल है कि जो दलितों का एक साहस, एक जुनून होता है कि हम कुछ करने के लिए, आखिर बाद में पीछे क्यों हो जाते हैं सब लोग? देखिए, उसके पीछे बहुत सा रीजन है। हम्म अच्छा, मान लीजिए कि हम दलितों को लेकर चल रहे हैं, हम्म अब वोटिंग आए तो दलित ही पीछे हो गए 10,000 लेकर। हम्म वोटिंग आए तो वो उधर भाग गया, वो अपना जात देख रहा है, वो अपना जात देख रहा है, वो अपना जात देख रहा है। तो बताइए आपके लिए कौन खड़ा रहेगा? जब इस तरीके से भाग जाएगा तो। इस तरह से सब लोग भागेंगे। हम्म अभी देखे नहीं सब तोड़-फोड़ हो रहा था। आई हो दादा, हम तो मोदिया के वोट देले रही, बड़ा गाड़ी देते रही सब। हम्म आई हो दादा, हम तो चिराग पासवान के जान के वोट देने के हमारे जात भाई हवे। हाँ आई हो दादा, हम मझिया के वोट देले रही, बूढ़-बूढ़ के देखल रही। हाँ 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 हाँ, ई तो बनावटी ना ह। नहीं, एही में हकीकत है। एही में लोग कहता का, ई तो अच्छा काम भइल है, बहुत अच्छा काम, जरूरी रहे। हम्म अरे जरूरी रहे तो ये लोग के इनके बुझात के दे दी कहीं बसे के, और हैं? ठंडा में भी लोग कहाँ जाएंगे कहाँ बस। जाई? हम्म जेकरा घर में वो जवान लड़की रहे और जाके रोड पे सुते, वो सुरक्षित रह सकेले? सुरक्षित कहाँ से रही। जब स्कूल से घर लड़की आवत है, जब घर से लड़की उठा के लोग रेपिस्ट बना देता, तो वो कैसे सुरक्षित रही हम्म खुला मैदान में? तो ये सब अत्याचार अभी तना अब अत्याचार चालू भइल बा। ई कबो चिराग पासवान का सारा छोड़ देवे के बा हाँ ना। चिराग पासवान से कहम कि जाके लालू जी से तनी जाके कुछ ज्ञान ला, हम्म दलित खातिर कैसे का करे के चाही। अगर ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहते हम्म तो ये दिन देखने को नहीं मिलता दलितों को। चलिए। चिराग पासवान कभी खड़ा नहीं होंगे, ये ताली ठोक के बोलते हैं हम। जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे या बस वीडियो बना के बस हो गया वायरल, बस जाइए। बस इतना ही करते हैं। हाँ, बस।
रोकना चाहिए ना जी। अब बोले रुकना कि चाहिए। बिहार सरकार का ज़मीन है तो तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़वाना ही पड़ेगा। तर बिहार सरकार तो कौन के हमनी के बाप-दादा पहिले से पूँजीपति वाला रहो। हुँ। इहे तो सोचे के चाही, हाँ, इ सोचे के चाही। हैं? आज पूँजीपति वाला तो तू ही ना सब कुछ रहता। हुँ, तहरा के काहे फोड़ल जाता? सारा बैकवर्ड लोग के काहे फोड़ल जाता? एही खातिर नु हुँ। फूट डालो राज करो। ता लोग कुल जना के खींचे ले जाता सन अपना में। हाँ, आ तू लोग अपने मेन चीज़ छोड़ ले जाता रहो। भूमि छोड़ के भूमिहीन बनता रहो। कहीं न कहीं सुधरना चाहिए, एकदम जो भी है। सुधारना चाहिए, नहीं सुधारना तो ये तो अभी नहीं, अभी तो बहुत पछताएँगे। इतना साल हो गया आज़ादी के मिलता हुआ और ये सब अभी हो अब रहा है। गुलामी आ गया। हुँ, हाँ, आप खुल कर कहीं मंच पर किसी को विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं। हुँ, वो दिन आ गया है। मानसिक गुलाम नहीं, अब शारीरिक गुलाम चालू हो गया है। अभी यही ना गया जिला की तरफ पासवान जी को हुँ, मोछ ऐंठने पर नु जी, मार बाजा था। कहाँ को कुल रंगदारी घुसर जाएगा। समझ ले, बता दे रहे हैं कि सब संचेत हो जाइए, नहीं तो इससे बहुत बुरा दिन आने वाला है। ठोकर पल-पल के एक-एक पैर का ठोकर खाकर गिरेंगे, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। जी। गिरने के बाद कोई उठाने संजीत वाला जी, नहीं। ये बताइए कुछ लोग कह रहे हैं कि गाँव में भी बुलडोज़र चलाने चाहिए, जिस तरीके से अभी अतिक्रमण बाज़ार में हो रहा था, उस तरीके से गाँव में भी होना चाहिए। क्या ऐसा होना सही है? एकदम ज़रूरी बा। जब तू बाजारे साफ कई देला, हाँ, तब गौवा के साफ करी, हैं? पहले तो गाँव के साफ करे के चाही नु। हाँ, गाँव में जहाँ आवे जाए के दिक्कत होता, चली ना हमारा गाँव में बिहार सरकार केतना जमीन बाड़ी सन, कुल गेण-गेण जमीन देवाल कुल रखले बड़ा सन। हुँ, ओमे रास्ता मांगाता तो कोनो रास्ता नहीं खसन देत। हुँ। ऐसे माने कि चले के चाही गाँव में। चले के चाही गाँव में। आ हुँ, ना गाँव में गोइल, हुँ, तो समझ ल कि गद्दारी करता रहलो। हुँ। साफ गद्दारी करता, मुँह देखावल करता रहलो। गाँव में चले के चाही बुलडोज़र। देखिए, कह रहे हैं कि गाँव में भी चले के चाही बुलडोज़र। हाँ, यानी कि जो रास्ता बा वो भी क्लियर रही। खूँटा-खूँटी रहल बा ठीक बा, कहता लोग राही पे खूँटा-खूँटी बा। हुँ, खूँटा-खूँटी नइखे। ढेर लोग के देवालो घुसल बा बिहारे सरकार में, दलान बिहारे सरकार में बा। हाँ, आ ओमे से रास्ता मांगाता तो नइखे दियात, गोली चले के बात होखे लगता। तो जहाँ अबर बा, जे बरियार बा, उ दीही बिहार सरकार रास्ता। ना कहाँ बिहार दी? सरकार में से ना दीही। तो अब सरकार कहाँ गइल? सरकार के जाए के चाही ना गाँव में, हुँ, हैं? जाए के चाही। अपन जमीन छोड़वाओ, रास्ता दिलवाओ। हुँ, जहाँ रास्ता नहीं उसको रास्ता दिलवाओ। गाँव में जाना चाहिए, नहीं गया तो समझे दू देखल बात करे, दुभसल बात हो रहा है। तो है ना सम्राट चौधरी, वही ना सब करा रहा है अभी। सम्राटे चौधरी की सब समझ में आता तो ऐसे होता। हुँ, खासा शहरे में वो लोग बसे हैं। अरे गाँवों में देखो मर्द दलित ढेर बा, दलित के उजाड़ के हटावा ना मर्दे। हुँ, हाँ, ताकि गरीबी हट जाई आदमी त। गरीबे हट जाई तो गरीबी हट जाई, हुँ, काम खत्म। एजा गरीबी नहीं खत्म, गरीब के हटावल जाता। हाँ, आवा ना हमारे गाँव में एक से लोग बा, 2 ताला 3 ताला खालसा रोडवा के जमीनिया धा लोग बनइले बा। बनइले बा। ओमे खालसा ट्रैक्टर नहीं एगो ट्रक घूमे लागी। हुँ, इतना बिहार सरकार जमीन बा। लेकिन जो भी लोग हैं गाँव के लोग, वो अपना-अपना छेकर अपना-अपना ज कब्ज़ा कर लिए हैं कि हुँ, हमारा है ज़मीन, अब हम छोड़ेंगे नहीं, बिहार सरकार भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। हाँ। जबकि उस एक हमारे ही अपने गाँव की कहानी बता रहे हैं, अपने घर की कहानी बता रहे हैं। हुँ, मेरे घर के आगे बिहार सरकार है। अच्छा, वहाँ रोड वहाँ तक उधर से आ गया है, ठीक? हुँ, इधर से हम लोग का घर है। बीच में केवल 100 फीट के लेकर, हुँ, 100 फीट के लेकर 100 फीट वाला बिहार सरकार है। हाँ, तो हम लोग बोले कि 50 फीट दे दीजिए। हुँ, उधर से 50 फीट दीजिए, 50 फीट हम लोग इधर से देंगे अपना कागजाती ज़मीन से। वो लोग नहीं दिए। वो केस डिग्री हो गया है, अतिक्रमण हटाया गया है। हुँ, लोग ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हैं? उन लोग के पास हथियार है, हम लोग के पास हथियार नहीं है। इसलिए लोग उन लोग गिने की लगे। संख्या ज़्यादा है, हम लोग की संख्या कम है। हुँ, इस पर नहीं कोई बदलाव करेगा? करना चाहिए। करना चाहिए ना। और ऐसे जो नेता है गाँव में भी कुछ ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस। आइए, सबसे हम बता दे रहे हैं, हम अपना एड्रेस दे रहे हैं। मेरे गाँव में आइए बरुना, गोसाई पंचायत बरुना गाँव में आइए, सबसे पहले अतिक्रमण वहाँ से हटाइए। हुँ, सारा लोग रास्ता नहीं, बिहार सरकार गेड़ के किसी को बाइक तक नहीं जाने दे रहे हैं। बोलने पर गाली गलौज लोग कर लेते हैं, धमकाते हैं मार मार करने के लिए। आइए, आप लोग गाँव का पहले साफा करवाइए ना। जी, जितना बड़का-बड़का है सब बिहार सरकार गिन के रखा है जी। गाँव चलिए, में। इनका कहना है कि गाँव में भी आकर बुलडोज़र चलाना चाहिए और अतिक्रमण होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग के क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप लोग ज़रूर कमेंट करें।